जय हिंद बच्चों। जय हिंद सर। बच्चों विराट ज्ञान में पुनः स्वागत है। बच्चों आइए आज हम देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसका पहचान क्या है। यदि हिंदी वाक्य के अंत में देखो यहाँ यदि हिंदी वाक्य के अंत में एम भी प्लस आ ए ई या ता था ते थे ती थी रहे तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम शॉर्ट में लिख दिए हैं PIT, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझनी चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की दैनिक जो हमारी जो बोल चाल है, या तो जितनी भी रामायण महाभारत जितने भी लिखे हुए हैं, जैसे कि राम ने रावण को मारा, राम वनवास गए, रावण ने सीता का अपहरण किया, ये सब जितने भी वाक्य होंगे सब किस में होंगे, सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही है। जितनी भी तुम बीती हुई घटना की जो किताब तुम पढ़ते हो सब तुम्हारा किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही है। तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो बहुत बड़ा ये फैक्टर है, और इसे हम जो है तो यहाँ पे देखो कुछ सेंटेंस हम यहाँ पे सूत्र देखो लेके चलते हैं। हम इसका सूत्र क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो V1 V2 के बारे में जरा सा गौर करो कि V1 V2 V3 V4 और V5 ये जो है सो ओरिजिनल रूप है। वर्ब 1 जो होता है वो ओरिजिनल रूप होता है, जैसे कि प्ले, तो प्ले तुम्हारा क्या है, ओरिजिनल रूप है, प्ले में खेलना। लेकिन V2 क्या होगा, प्लेड होगा, ईडी लग जाएगा। और V3 भी प्लेड, इसका प्लेड ही होता है लेकिन किसी किसी का बदल भी जाता है। और ये V4 क्या होगा, ING रूप है, ये जो है ईडी रूप है, ये ING है, ये S या ES है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ठीक है। और ये प्लेज होगा, ठीक है, गौर किया होगा। इसका मतलब इसका होगा कि खेलना, है ना। और यहाँ क्या होगा, खेला, ये क्या होगा, खेला। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, खेला। और ये इसमें हो जाएगा खेला था, है ना। ये किसमें प्रयोग होता है, V3 किसमें प्रयोग होगा, परफेक्ट में। जैसे कि राम वनवास गए थे, है ना, या मैं पटना गया हूँ। ऐसे सेंटेंस जिसका कि हमें कुछ याद हो उसे कहते हैं परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में खेला था, लेकिन इसके साथ क्या होगा, सहायक क्रिया होगी। लेकिन V2 का जब भी प्रयोग करेंगे इसमें कोई भी सहायक क्रिया नहीं होगी, मैंने हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं रहेगा। देखो यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कोई, यहाँ से V2 है। ING में क्या होगा, रहा है ना, खेल रहा है, ऐसा है। और ये खेलता है, ये हो गया खेलता है। राम प्लेज, राम खेलता है, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका सूत्र में जब आएगा तो सूत्र इसका तुम कैसे याद करोगे, आसान है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद क्या है, 2 नंबर में क्या आता था, क्या वाला वाक्य आता था ना, तो डिड सबसे पहले आता था, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। जैसे ही डिड माने एक के बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे तो V2 कहीं भी नहीं रहेगा, सब जगह क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। देखो यहाँ V1 है, यहाँ V1 है, यहाँ V1 है, यहाँ V1 है, इधर सब जगह V1 हो जाएगा, और एक में सिर्फ V2 रहेगा। तो यहाँ पे V1, देखो एक चीज और बता देता हूँ, यदि डू या जैसे V1 हो तो इसका इडली वर्ब क्या होगा, डू होगा। और V5 हो तो डज, है ना। और V2 हो तो डिड होगा। तो देखो यहाँ V2 के कारण ही यहाँ पे क्या हो गया, इडली वर्ब डिड आ गया। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन वहां पे क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो वहां डू या डज आता था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो था वही पास्ट इंडेफिनिट में आ रहा है, लेकिन यहाँ आ रहा है डिड के रूप में, वहां आया था डू या डज के रूप में, जिसको हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ है कि 3 नंबर में, तो यही 2 में WH सिर्फ आगे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 नंबर। तो यहाँ क्या होगा, राम कहाँ गया था, WH कितने हैं, व्हाट, वेयर, व्हिच, हुम, हुज, नो WH है, तो उसका प्रयोग यहाँ पे व्हेन हो जाएगा, है ना, व्हाई होगा, हाउ होगा। तो यहाँ पे WH का प्रयोग हम लोग करेंगे, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। फिर है 4 नंबर में, इसी का निगेटिव, एक का निगेटिव लोगे एक है, एक का निगेटिव लोगे तो 4 बन जाएगा, 2 का निगेटिव लोगे तो 5 बनेगा, 3 का निगेटिव लोगे तो 6 नंबर बनेगा। आसान है। तो आज हम 1 नंबर लेकर के चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं, 1 नंबर। 1 नंबर का सूत्र क्या है, राम गया, तो क्या हो जाएगा राम, और राम के साथ V2 क्या होगा, गया का वेन होगा, गया का जो गो, वेंट, गोन, ये हो जाएगा गोइंग, ठीक है। और ये होगा गोज, तो यहाँ वेंट हो जाएगा, क्या होगा, राम वेंट। तो कुछ सेंटेंस हम लिखे हुए हैं, जरा सा तुम लोग बना के देखो तो, राम वेंट, ये बोलो तो राम पटना जाता था। देखो हाँ एक चीज और बता रहे थे कि राम गया हो, यहाँ देखो लिखा हुआ है ता था ती थी ते थे, तो राम पटना जाता था, राम पटना जाता था। अगर ऐसा भी सेंटेंस हो, जाता है अगर था तो वहां टू डज में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, राम पटना जाता है, सीता
खेलती है, मैं पढ़ता हूँ, ऐसे सेंटेंस अगर आ रहा था तो आ रहा था डू डज में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन यहाँ क्या है कि राम पटना जाता था, तो था वाला जब सेंटेंस आ रहा है, था वाला यदि सेंटेंस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे डीड वाला सेंटेंस। तो क्या लगाओगे, राम पटना जाता था, तो यहाँ भी वही होगा, सिर्फ हिंदी सेंटेंस अलग हो गया है। क्या होगा, राम वेंट टू पटना। हाँ तुम बोलो, ये सब तुम बोलो। सीता वेंट टू पटना, सीता पटना में रहती थी, रहते थे। सीता लिव्ड इन पटना। हाँ सीता, विराट तुमसे भी पूछेंगे, सीता LIVED लिव्ड इन पटना। इन क्यों लगा रहे हैं, इसलिए पटना बड़ा जगह है ना, इसलिए लगा रहे हैं। सीता लिव्ड इन पटना। भारत ने पाक को हराया। हराना का क्या होता है अंग्रेजी, डिफीट। बोलो डिफीट का वीटू क्या होता है, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान। हाँ इंडिया डिफीटेड, INDI, इंडिया DEFEATED, इंडिया डिफीटेड पाक, है ना। देखो यहाँ पे टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो पाकिस्तान लिखो ना, पाक हम लिख दिया, पाके लिखे, पाकिस्तान भी लिख सकते हो, लेकिन टू पाकिस्तान लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम नहीं जानो तब तक ऐसा प्रयोग नहीं करना है। वो क्या है कि वो फेजल वर्ब हो जाता है, उसमें अर्थ का अनर्थ हो सकता है, इसलिए नहीं करना है। राम ने रावण को मारा, विराट बता सकते हो, राम ने किल्ड टू रावण। हाँ टू फिर बोले नहीं लगाना, राम किल्ड रावण, KILLED किल्ड रावणा। ठीक है, रावणा अक्सर रावण को रावणा भी बोल सकते हो, इंग्लिश में होता है। अब देखो एक सेंटेंस है जो कि पूछेगा कोई लड़का और फंसा देगा, ठीक है, ऐसा भी सवाल फंसा सकता है। वो कैसा, कौन सा सवाल है जिसमें तुमको फंसा सकता है, तो उसमें जो है सो फंसाने वाला सवाल ऐसा होता है कि गया वेंट टू गया, न सिर्फ गया है, गया तो यहाँ पे फंसा देगा, कोई पूछेगा ऐसा, गया वेंट। हाँ गया वेंट होगा। गया क्या है, सब्जेक्ट है, किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे राम गया तो वही हो गया गया। तो क्या हो गया, GYA गया वेंट। अब देखो यहाँ दिया गया वेंट टू गया, ठीक है, GYA गया, WENT वेंट टू GYA, यहाँ भी कैपिटल दे दो GYA, माने गया जो है सो गया है ना। गया कहाँ गया है, गया है बिहार में, बुद्ध भगवान का वहां पे मंदिर है। तो वही इस तरह का सवाल तुमको दे करके फंसा सकता है। अगला में भैया पटना गए, बोलो भैया वेंट टू पटना, भैया वेंट टू पटना। हाँ तो ब्रदर, भैया का ब्रदर भी होता है, तो क्या कर दोगे, ब्रदर वेंट टू पटना। हाँ ब्रदर वेंट टू पटना। वाह ठीक है, बहुत अच्छा बना है। अब क्या है, माँ ने चाय बनाई, जरा सा बताओ विराट इसका। मदर इज मदर इज क्यों होगा, मदर टेक, मदर मेट टी। हाँ उस मेड होगा, मदर मेड टी या तो कुक्ड टी, हाँ ना। सब मदर, माँ का क्या होगा, मदर। अच्छा ठीक है, गलत होता है, मदर मेड टी। देखो मैंने बनाई, मेड मैंने मेक मैंने बनाना, तो मेक का बीटू क्या होता है, मेड होता है, बहुत अच्छी बात है। चलो सीता बाजार गई, सीता वेंट टू मार्केट। हाँ सीता वेंट मार्केट, वेंट टू मार्केट का है होगा, वो बता देते हैं। जैसे देखो हम इसी बता रहे हैं तुमको कि अगर कहीं से आया तो फ्रॉम, और कहीं गया तो टू इसमें लगाना है। कहीं से आया तो आया में फ्रॉम जरूर लगाना है, और गया में टू लगेगा, लेकिन और सब जगह ऐसा नहीं लगेगा, और सब जगह जानेंगे तब लगाएंगे, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। वह क्रिकेट खेलता था, वह क्रिकेट खेलता था। बताओ, तुम बता सकते हो। ही प्लेड क्रिकेट। हाँ ही प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट। तो अब ये चीज हम तुमको देते हैं टास्क के रूप में कि अगर तुम्हारे पास अगर सीनियर ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन वाला बुक है तो उसमें ये चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। वो चैप्टर पूरा के आगे आओगे तो दूसरे वीडियो में हम लेंगे दूसरा, ये है ना, ये दूसरा लेंगे। तो चलो इस तरह से तुम बना लो, और कॉपी में इसका जो सूत्र है उसे उतार करके और अच्छी तरह से रखो। और अगर यदि साथियों आप लोग भी अगर हमारे वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं और चाहते हैं कि हम धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलें, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
और जिस तरह हमारे बच्चे सब सीख रहे हैं उसी तरह आप भी सीखिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपने क्या किया और कितना लेसन तक कंप्लीट किया। और ऑक्सफोर्ड का जो बुक है उसे बनाते हुए दिक्कत होती है तो उसे कमेंट में लिख करके हमसे पूछिएगा। चलिए साथियों, जय हिंद साथियों, जय भारत।